स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि आप जानते होंगे इस क्यूब को कि इस क्यूब को सिलेंडर क्यूब बोलते हैं। ये भी बिल्कुल 3x3 की तरह आसानी से सॉल्व होता है और इसमें भी वही एल्गोरिथम्स लगती हैं जो बिल्कुल 3x3 में लगती हैं। ठीक है, ये इसमें भी वही एल्गोरिथम्स लगती हैं जो 3x3 में लगती हैं। यदि आप 3x3 जमाना नहीं जानते तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में लिंक है, तो आप वहाँ से उसे देख लेना। ठीक है, तो इसमें जो एल्गोरिथम्स लगेंगे वही एल्गोरिथम्स इसमें भी वही लगेंगे, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा बस इनमें सॉल्व करने में। बाकी के दोनों क्यूब एक ही हैं, 3x3 जैसे ही हैं। ठीक है, तो इसे आप जमाना नहीं जानते तो मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से उसे देख लेना और उस क्यूब को आसानी से जमा सकते हैं। ठीक, तो हम जमाएंगे इसे, तो हम जमाना सीख गए, लेकिन अब हम जमाएंगे इस सिलेंडर क्यूब को। ठीक है, तो मैं आपके सामने से स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा स्क्रैम्बल भी नहीं होगा क्योंकि इसकी जो मिडिल लेयर है वो बिल्कुल सेम है और उसमें कोई भी अंतर नहीं। तो ठीक, तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सॉरी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको एक ये सेंटर है वाइट, येलो और ये ग्रीन, बस और नहीं इसमें, बस ये दो तीन ही सेंटर्स हैं, क्योंकि जो हमारा जो बीच का जो सेंटर है वह सिर्फ ग्रीन ही है चारों तरफ का। ठीक है, ये आप कहीं से भी देख लीजिए, आपके जो चारों एज जो सेंटर है वो ग्रीन, बीच के मिडिल लेयर का वह चारों ही सेम है। ठीक है, और बाकी की जो हम 3x3 में कॉर्नर्स की बात करेंगे, तो यहाँ हम 3x3 में कॉर्नर्स की बात करें तो यहाँ 3 कलर है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 कलर्स हैं, वाइट ब्लू, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज, ये और कोई से भी कलर नहीं है मैच। ठीक है ना, तो इससे जमाने की शुरुआत होती है हमारे एच पीसेस से। इसमें भी वही आसानी से एच पीसेस आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये एच पीसेस, ऐसे एच पीसेस ये 3x3 में ही है, ऐसे ही एच पीसेस इस इनमें भी 4 होंगे। ठीक है, इसमें भी 4 थे और इसमें भी हमारे एच पीसेस हैं वो 4 रहेंगे। ठीक है, तो इसे जमाना है तो आपको कुछ एल्गोरिथम्स लगेंगी बस। ठीक, आप इतनी एल्गोरिथम्स में इस सिलेंडर क्यूब को जमाना सीख जाएंगे, यह मेरा दावा है 100%। ठीक है, तो बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो पूरी समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए कि एल्गोरिथम कैसे और कब लगाना है। ठीक है ना, यह बिल्कुल 3x3 के जैसा ही है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है जमाने में। ठीक है, तो क्यूब जमाने की शुरुआत करते हैं हम अब। ठीक है, तो आपको पहले जो हम एक कलर चूज़ कर लीजिए, आपको यहाँ सिर्फ 2 कलर है, दो में से कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए। पहले यहाँ वाइट है और ये वाइट एंड ये येलो। ठीक है, तो हम पहले से ही येलो यू चूज़ करते आ रहे हैं, तो कोई नहीं। अब हम सीधे अब जो वाइट के एच पीस है उस एच पीस को हम लेकर आएंगे वाइट के सेंटर के पास। ठीक, ये एक एच पीस हमारा वाइट से मैच है, दूसरा भी ले आए हम, ये 3 आ गए। अब एक और एच पीस लाना है हमें, तो ये एच पीस हमारा, ये देखिए, ये हमारे चारों एच पीस ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके जो वाइट का जो एच पीस है उसका कलर सेंटर से बिल्कुल मैच है या नहीं, मतलब बिल्कुल प्लेन है या नहीं। इसमें आप ऐसा नहीं देखेंगे कि यहाँ ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू मैच होगा, नहीं। यहाँ पर हमारी जो मिडिल वाली लेयर है वह बिल्कुल ग्रीन है और जो ये वाली लेयर है वह बिल्कुल ब्लू है और ऊपर सिर्फ फ्रंट में सिर्फ वाइट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप ऐसा कि ये वाला जो एच पी से आप इसे यहीं मैच कराएं, नहीं, यहाँ भी मैच हो सकता है, यहाँ भी कहीं पर भी मैच हो सकता है। ठीक है, ये हमारा 3x3 के जैसा नहीं कि हमें पहले ये वाला कलर इससे चूज़ कराना पड़ेगी, फिर हमें इस तरफ जाना है फिर इस तरफ, नहीं। हमारा जो सेंटर्स मैच है, तो आपको जो मैच करने का जो तरीका है, आप उस पर एक बार फिंगर फेर कर देखिए कि वह बिल्कुल प्लेन है या नहीं। मान लीजिए ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब इसका जो सेंटर है वैसे मैच है। अब हम आते हैं सेकंड एच पीस पर।
सेकंड पर भी देखिए मैच है, ये भी मैच है। थर्ड पर देखिए हम, तो ये बिल्कुल मैच नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वाली एल्गोरिथम मतलब वाइट का एच पीस सेंटर से मैच कराना हो, वाइट का जो एच पीस है उसे सेंटर से मैच कराना हो, ठीक है। और जो बेसिक जो है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, और 3x3 में भी मैंने बता दी थी कि आर ये है, यू एल डी ये सब यह 3x3 के जैसा ही है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम जो हमारा एच पीस सेंटर से मैच नहीं है, हम उसे रखेंगे राइट तरफ, ठीक है। आप उसे रखिए राइट की तरफ, ठीक है। और फिर ये वाली एल्गोरिथम को यूज़ कीजिए। आर, फिर से एक बार आर, फिर यू, फिर आर प्राइम, फिर यू प्राइम, फिर आर प्राइम और फिर आर प्राइम। अब देखिए कि आपका जो सेंटर से मैच है या नहीं है एच पीस, बिल्कुल आप फिंगर से फिर कर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यदि मैच है तो आपकी एल्गोरिथम बिल्कुल राइट लेगी। अब हम आते फोर्थ वाले एच पीस पर, ये देखिए ये भी नहीं है, तो फिर से यही वाली एल्गोरिथम लगा दीजिए। आर, आर, यू, आर प्राइम, यू प्राइम, आर प्राइम, आर प्राइम। ये देखिए ये मैच है, ये भी मैच है, और ये भी मैच है, और ये भी मैच है, ठीक है। तो ये हमारे चारों एच पीसेस सेंटर के साथ बिल्कुल मैच हो चुके हैं। आप इसे कहीं से भी मैच करा दीजिए, ये एच पीस आप यहाँ रख दीजिए, ये यहाँ मैच हो जाएगा, क्योंकि इसके जो सेंटर है वह बिल्कुल सेम है, ना ही अलग नहीं है इसका सेंटर, ठीक है। अब आती है हमारे कॉर्नर्स को जमाने की, ठीक है। ये इसमें भी 3x3 के जैसा ही है। इसमें बताता हूँ मैं आपको कि जब हम इसके जो ये देखिए, इसमें भी इस तरह है और इसमें भी इस प्रकार है। जब हमें ये टॉप पे मिलेगा तो ये भी हमें टॉप पर मिला था, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल 3x3 के जैसा ही है, इसमें बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे इनमें भी, ठीक है। तो जब आपको इस प्रकार ये ऊपर मिले, ये ऊपर मिल ले, तो आपको कहाँ लेकर आना है, एक खाली कॉर्नर के पास लेकर आना है, ठीक है। खाली कॉर्नर के पास, ठीक। जब हम इसे कॉर्नर के पास ले आएँ तो आपको सिंपली इसे वही एल्गोरिथम यूज़ करनी है जो हमने 3x3 में यूज़ की थी, आर, यू, आर प्राइम। यदि आप अब देखें तो ये हमारा जो कॉर्नर है वो नीचे आ चुका है, ठीक है। और एक कंडीशन ये है कि आपको एक कॉर्नर यहाँ फंसा हुआ मिल सकता है, तो आप फिर से वही आर, यू, आर प्राइम, ठीक है। तो फिर से यू पर आ जाए तो आर, यू, आर प्राइम, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपकी बारी आती है कॉर्नर को जमाने की, ठीक। आप कॉर्नर कहीं से भी जमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कॉर्नर को यहाँ जमाना है तो हम यहाँ जमाना है तो यहीं जमाएंगे, ये जहाँ का है तो यहीं जमाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि इनमें सिर्फ दो कलर्स हैं, एक वाइट है और एक ब्लू है। तो ये ब्लू है और ये वाइट इसी लेयर में, तो हम इसे कहीं से भी जमा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यह कॉर्नर इस प्रकार दिया है, इसका जो इस तरफ का जो फेस है वह बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो ये ब्लैंक है इस तरफ की साइड, तो आप सिंपली इसे कैसे लेंगे, यू, मतलब आपको राइट तरफ जाना है, ठीक है। राइट वाली एल्गोरिथम लगेगी आपकी, राइट, फिर एल प्राइम, फिर यू प्राइम, फिर एल। यदि आप देखें तो इसकी ये कॉर्नर बिल्कुल राइटली प्लेस जम चुका है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड, ठीक है। तो ये कॉर्नर दिया है हमें, ये कॉर्नर भी हमें किस तरफ, ब्लैंक तरफ है, तो हम लेंगे राइट, मतलब ये किस तरफ आ गया, अब राइट तरफ आ गया, तो अब हम इसे आसानी से अब इस प्रकार जमा सकते इस एल्गोरिथम से, ठीक है। और ये एच पीस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको इस प्रकार मिले तो आपको एक खाली कॉर्नर के पास ऊपर लेकर आना है उसे, और सिंपली फिर ये एल्गोरिथम आर, यू, आर प्राइम बिल्कुल मैच हो गई, और कॉर्नर हमारा नीचे मिल गया, ठीक। और अब हम इसे जमा देंगे, ठीक है। ये जहाँ जमेगा तो हम इसे राइट तरफ लेकर आए, और फिर एल प्राइम, यू प्राइम, एल, ठीक, ये मैच हो गया। मैं आपको एक राइट क्लिप बता देता हूँ कि लेफ़्ट वाली भी, ठीक है। तो मान लीजिए ये कॉर्नर आपको यहाँ जमाना है, तो आपको सिंपली क्या लेना है, यू प्राइम, फिर आर, फिर यू, फिर आर प्राइम। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट लेयर बिल्कुल सॉल्व हो चुकी। अब आप इसे कहीं से भी मैच कराइए, ये मैच है बिल्कुल,
मैच है, यह मैच करा दी, यहाँ भी मैच, क्योंकि इनके जो एच पीसेस और जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल राइटली बिल्कुल सही प्लेस की तरह है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा सेंटर है वो बिल्कुल हरा है, मतलब इसमें और कोई सा भी कलर नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी बात आती है, जैसे हम सेकंड लेयर में एच पीस जमाते हैं, सेकंड लेयर के एच पीस पहले हम देखते हैं कि यह कलर इससे मैच है, फिर किस तरफ जाना है, इस तरफ, तो हम ऐसे लेंगे, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार नीचे। लेकिन इसमें यहाँ ऐसा नहीं करना है, ठीक। यहाँ ऐसे आपको यह नहीं देखना है कि यह कलर इस तरफ मैच है या नहीं, ये बिल्कुल ग्रीन ही है। आप इसे किस तरफ भी भेज सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ, आपका मन जिस तरफ जाना चाहता है, भेजना चाहता है उसे। अब यदि मैं देखूँ तो ये किस तरफ खाली है इसकी प्लेस, ये राइट तरफ आ सकता है, तो राइट तरफ आ सकता है। तो एच पीस सेंटर, मतलब एच पीस आपका इससे मैच होना चाहिए, इन दोनों सेंटर्स के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो एच पीस है वो किस तरफ आना चाहता है, राइट तरफ, राइट तरफ आना चाहता है, तो आप ये एल्गोरिथम यूज़ कीजिए, यू प्राइम आर यू आर प्राइम, ठीक। फिर से वही, अब ये हो गया, तो अब हम आप कैसे जमाना चाहते हैं इस तरफ, ये कौन सी है, लेफ़्ट तरफ, तो आप ये वाली यूज़ कीजिए, यू प्राइम आर यू आर प्राइम। देखिए तो आपका ये एच पीस है वो बिल्कुल राइटली प्लेस हो चुका है, ठीक है। आप देखते हैं हमारा ये कॉर्नर है, एक और एच पीस है। अब हम अभी तो हमने इसे राइट में प्लेस किया, अब हम इसे लेफ़्ट में जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कहाँ जमाएंगे, लेफ़्ट में। एच पीस का सेंटर्स मैच करना है, वो भी किस तरफ से, लेफ़्ट में। तो आप ये यूज़ कीजिए, यू एल प्राइम यू प्राइम एल, मैच हो गया, ठीक है। अब हम देखें तो हमें कहाँ जमाना है इसे, राइट तरफ, राइट तरफ जमाना है इसे हम। तो यू, यदि हम देखें तो ये किस तरफ गया, लेफ़्ट तरफ, लेफ़्ट तरफ गया यू, फिर आर, फिर यू, फिर आर डैश। तो आपकी दो लेयर्स कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि यदि आप 3x3 जमाना सीख चुके हैं तो आप उसे 3x3 जितने टाइम में आप जमाते हैं उससे आधे टाइम में आप इसे जमा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें एक बिल्कुल न्यू कंडीशन मिल चुकी है कि हमें 3x3 में देखने को मिलता था कि हमारे जो येलो के जो एच पीसेस है वो चारों मिलते थे या 3 मिलते थे, ठीक। ये देखिए एल मिलता था, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ मिला है एक एच पीस, एक एच पीस, ठीक है। फिर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती थी, फिर हमें चारों एच पीसेस जमे हुए मिलते, लेकिन ये बिल्कुल न्यू कंडीशन है। हमें 3x3 में इस तरह कंडीशन देखने को नहीं मिली, लेकिन हमें इस क्यूब में यह कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो जब आपको इस कंडीशन मिली तो आप सबसे पहले येलो के सभी एच पीसेस को सेंटर्स मैच कराइए। ये अभी हमारे 3 मैच नहीं है, लेकिन अभी हम जब आपको ये येलो के सेंटर्स जो एच पीस येलो सेंटर से मैच कराने होते हैं तो आप ये यूज़ करते थे, एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। तो इसमें ही सिंपली आप वही यूज़ करेंगे, एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू और एफ। यदि आप अब देखें तो हमारे ये 3 तो एच पीस ऊपर आ चुके हैं, लेकिन ये हमारा एक एच पीस नहीं आया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक न्यू कंडीशन है, 3x3 में ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिली हमें, लेकिन सिलेंडर क्यूब में हमें ये कंडीशन देखने को मिली है, ठीक है। तो आपको सिंपली इस वाली एल्गोरिथम को परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं आपको ये एल्गोरिथम बता देता हूँ, ये रही एल्गोरिथम, ठीक। येलो एच सेंटर नो मैच, मतलब येलो का एक एच पीस सेंटर से मैच नहीं है, ठीक है। एक एच पीस सेंटर से मैच नहीं है, ठीक है ना, मैच नहीं है। तो आपको सिंपली जो भी, मान लीजिए आपका ये एच पीस मैच नहीं होता तो आपको क्यूब को हमेशा लेफ़्ट तरफ में रखना थी, ये नहीं होता तो आप इसे ऐसे रखते, ये नहीं होता तो ये हमारा ये नहीं है तो हम इसे कैसे रखेंगे, लेफ़्ट तरफ में, ठीक है। तो हम इसे रखेंगे लेफ़्ट तरफ में, और सिंपली फिर आपको ये एल्गोरिथम को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसे यूज़ करेंगे हम, एल प्राइम यू प्राइम एल, और फिर हम वही लगा देंगे क्योंकि ये हमारा कहाँ आएगा, यहाँ राइट तरफ। तो यू प्राइम आर यू प्राइम आर। अब आपको क्यूब में जो भी कंडीशन दिख रही हो आप उसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब ये है तो हमें इसे यहाँ जमाना है तो हम इसे इधर लेकर आए, और
फिर 3/3 में हम जैसे जमाते थे कि ये वाला कलर इससे दूर लेकर जाओ, तो आपको जब आपको ये यहाँ मिले तो आपको इसे इस तरफ लाना है, ठीक है। यदि आप मान लीजिए ये यहाँ है और आप इसे यहाँ लिया है, तो आपका क्यू नहीं जम पाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ इस तरह कि आपका क्यू इस तरह नहीं जम पाएगा। देखिए फिर से वही कंडीशन मिल गई हमको, तो आपको इस प्रकार नहीं जमाना है, ठीक है ना। तो मतलब आपको ये वाला एच पीस है वो आपको इस तरफ लेकर नहीं आना है, इसे आपको राइट तरफ लेना है, ठीक है ना। राइट तरफ लेंगे तो फिर हमें इसे कहाँ लेकर आना है, यहाँ। तो हम कैसे लेकर आएंगे, इसे ऊपर एल, फिर यू प्राइम, फिर एल, ठीक। अब हमें इसे कहाँ पेश करना है, राइट तरफ। तो अब हम राइट तरफ फेस करना है तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे, यू प्राइम आर, यू प्राइम आर, ठीक। अब आप देखेंगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। और जब हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो ये बिल्कुल 3/3 के जैसा बन गया। अब हम इसे आसानी से ये एल्गोरिथम लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ यही, ठीक। तो हमें 3/3 के जैसा ये एल शेप मिल गया, ठीक। अब हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे, एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम, एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। हमें एक लाइन मिल चुकी है स्टेट। अब फिर से वही, ये देखिए हमारे चारों एच पीसेस ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये वही कंडीशन कि आपको ये दो कॉर्नर जमे हुए नहीं मिलेंगे, आपको ये दो कॉर्नर जमे हुए मिल सकते हैं। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि हम 3/3 में देखते थे कि आपका एक कलर इस तरफ मैच है तो आपका एक कलर पीछे ही मैच होना चाहिए, एक कलर इस तरफ मैच है तो आपका एक कलर बैक की तरफ भी मैच होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, तो आपकी इसमें वह एल्गोरिथम कम हो गई है, ठीक है ना। और इन कॉर्नर्स को आप जमाना जानते ही हैं कि हम आर प्राइम डी प्राइम आर डी से इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो वही एल्गोरिथम है येलो कॉर्नर्स को जमाने के लिए, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। और फिर से वही हम इसे यहाँ लेकर आएंगे और फिर से सॉल्व कर देंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर। अब डी तो हमारा यहाँ लगेगा ही नहीं, डी लगाने से कोई मतलब भी नहीं क्योंकि ये हमारा क्यूब सॉल्व ही हो चुका है। क्यूब हो सकता है, मुझे आशा भी है कि आप क्यूब को 100% जमाना सीख चुके होंगे, क्योंकि बस इसमें 3/3 के जैसा ही एल्गोरिथम्स लगी हैं। और इन एल्गोरिथम्स में कुछ ऐसा नहीं कि कोई जीनियस ही इसे सॉल्व कर सकता है, नहीं, कोई भी बच्चे से बच्चा आज इन क्यूब्स को आसानी से चुटकियों में सॉल्व करता है। आपने देखा होगा कि वो जो कंपटीशन चलता है रूबिक क्यूब का, वह लोग 10 से 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे उनका उंगलियों का जादू है, वह क्यूब को इतनी फास्ट घुमाते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि कौन सी मूव वह किस समय लगा देते हैं। इसलिए क्यूब को वह 30 सेकंड्स के अंदर या और कम सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर देते हैं। वह उनकी सिर्फ उंगलियों का कमाल होता है। और उन्हें एल्गोरिथम्स इस प्रकार रट गई होती है कि कोई भी कह दे कि हाँ इस कंडीशन कौन सी एल्गोरिथम लगती है तो वह तुरंत लगा देंगे। लेकिन बस आपके हाथ परफेक्ट होना चाहिए, आपके हाथ भी नहीं, बस उंगलियों का खेल है आपको जमाने में। बस ये आपके हाथ तो नहीं, बस उंगलियां चलती हैं और माइंड चलता है कि ये हाँ ये कंडीशन बन रही है तो तुरंत आप ये एल्गोरिथम को यूज़ कीजिए, ठीक है। तो वैसे तो जो मेरी क्यूब की टाइमिंग थी वो धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। अब मैं 1 मिनट 20 सेकेंड से भी नीचे आ चुका हूँ सॉल्व करने में। वैसे मैं अभी तक 30 सेकेंड्स नहीं हुए मेरे, लेकिन कभी कोशिश करूँगा मैं सॉल्व करते करते। पहले मेरी टाइमिंग थी 2 मिनट से ज़्यादा की, फिर मैं सॉल्व करते करते 130 तक आया, 130 से अब मैं 120 तक आ चुका हूँ और 120 से भी नीचे आ चुका हूँ अब। कभी कभी तो मेरा 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि वो कंडीशन के हिसाब से हो जाता है कि हमें ये एल्गोरिथम नहीं लगानी पड़ी अब, और ये दोनों एच हमें चारों कॉर्नर ही हमें मिल गए। तो ऐसी कंडीशन में हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्यूब को, ठीक है। तो आई होप कि आप सीख गए होंगे इस क्यूब को जमाना। वैसे 3/3
3 भी बहुत आसान है इसकी तुलना में सॉल्व करने में। बस इसमें आपकी उंगलियों का खेल है कि उंगलियां आपकी कितनी फास्ट लगती हैं और कितनी नहीं। ठीक है, तो ये क्यूब भी मैंने आपको जमाना सिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक, और ये सिलेंडर क्यूब भी सीख चुके हैं अब आप जमाना। ठीक है, तो आई होप अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, प्लीज़। थैंक यू।